तो कुछ कुछ एनिमल्स हम बता रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहले डोमेस्टिक जो एनिमल होते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल आसान होते हैं बनाने में। तो कुछ कुछ एनिमल्स के हम फेस यहाँ पहले ड्रॉ कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से। नॉर्मल एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। बस इसी सर्कल रेक्टेंगल को हम ध्यान में रखते हुए आप एनिमल बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। अब ये तो हम ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से बना रहे हैं। अब बिना ज्योमेट्रिकल शेप के आप हेल्प से बना सकते हैं। एक और मैं एनिमल्स बता दे रहा हूँ जो ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से बन जाएगा आसानी से। एक सर्कल, एक ओवल, एक रेक्टेंगल या सिलेंडर, ये एक सिलेंडर। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम फाइनल टच देंगे। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, हम बता रहे हैं। ये दिख रहा है। अब इसी को क्या करेंगे, हम जितने भी अब सारे एनिमल बनाएंगे वो सारे को क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमको एलिफेंट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हेड बना लेंगे। अच्छा, हम जो भी बना रहे हैं, ये हम इसको लगभग 10 से 15, 20 बार, 25 बार, या फिर जब भी हमको एनिमल बनाने की जरूरत पड़ी तब हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप लोग सोचेंगे एक दो बार बना लिए, बस ये देखकर ये पोजीशन बना लिए तो हमको एलिफेंट आ जाएगा, हमको आइज बनाने आ जाएगा। तो कभी नहीं आएगा। एक ड्राइंग को आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर आएगा। उसके बाद क्या होगा ना कि जब भी आप बनाएंगे तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा, भले किसी पोजीशन बनाएंगे, परफेक्शन उसमें आ जाएगा। और शुरुआती दौर में आपको बिना देखे हुए ड्राइंग नहीं बनाने हैं, आपको ड्राइंग को देख देख कर ही बनाने हैं। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हम बना रहे हैं। अच्छा, ये जितना सारा लाइन हम बना रहे हैं, ये सारे लाइन फोर्स में जा रहे हैं। अब हाथी का ये पोर्शन थोड़ा पीछे रहता है, ये पोर्शन थोड़ा पीछे रहता है, ये इस डायरेक्शन में रहता है, ये पोर्शन ऐसे रहता है। आप इसको ध्यान से कभी देखिएगा। अगर एक हाथी अगर पैर उठाता भी है तो ये पोर्शन आगे की तरफ जाएगा और ये पोर्शन पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, यहां से उठेगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग पूछिएगा।
अब यहाँ से इसका बॉडी होता है, ये बॉडी जो होता है ऊपर थोड़ा सा निकला रहता है। जब भी पैर बनाएंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये हिस्सा और ये दोनों बराबर दिखेंगे। ये नहीं कि एक पैर इतना छोटा और एक पैर इतना बड़ा। ये इसका पूछ हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, कितने हाथी का ऐसे होता है, ये डायरेक्ट सीधा होता है, ठीक है। कितने हाथी का ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। अब इसमें जब शेडिंग करेंगे तो शेडिंग कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए, देने वाली बात है। लाइट का डायरेक्शन हम कुछ भी मान लें, हम इस साइड से मानते हैं, हम इस साइड से मान रहे हैं। जैसे इस साइड से मानेंगे तो लाइट का जो भाग होगा वो ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, और ठीक इसके इस साइड का पोर्शन में शेड होगा। तो जहां शेड होगा वहां से हम शेड करना शुरू करेंगे। तो शेडिंग हाथी को अगर दिखाना हो तो क्रॉस हैचिंग वगैरह हम दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली हम जिग जैग लाइन से इसमें कर रहे हैं। ये इसको हम लोग हैचिंग भी बोलते हैं, याद रखेंगे। अब इस पे क्रॉस हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा जो निकल जा रहा है उसको इरेजर से हम बाद में हटा लेंगे। चलिए, ये एक डायरेक्शन से हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस पे क्रॉस हैचिंग करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन से करेंगे। अब जो इस डायरेक्शन से करेंगे वो हल्का हल्का कर्व भी कर सकते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्रॉस हैचिंग क्यों करते हैं, तो हाथी का जो ऊपर का जो स्किन होता है वो जस्ट लाइक ए क्रॉस की तरह होता है। मैंने क्रॉस हैचिंग उसमें बहुत सारे ऐसा फील होते हैं, तो इसलिए ये लाइन दिखाना इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये नॉर्मल शेडिंग हो रहा है, इसमें जितना हम टाइम देंगे उतना अच्छा शेडिंग होगा। जैसे
यहाँ पे इस साइड में डायरेक्शन में लाइन है, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस हैचिंग करेंगे। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस हैचिंग करेंगे। कैसा पर? हाँ, इस साइड एक बॉक्स होगा, क्या देखो तो प्रिंटर के पास होगा। अगर इसमें मल्टीपल क्रॉस स्ट्रक्चर करेंगे तो क्या होगा, टोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मल्टीपल करने के लिए क्या करेंगे, अब इसी में ऑब्लिक लाइन से हम शेड करेंगे। अभी यहाँ बना ले, तो जहां लगे कि हाँ हमको ज्यादा टोन दिखाने हैं वहां पे हम ऑब्लिक लाइन से, मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑब्लिक, यानी कि एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे है, तो तीसरा जो होगा इसके बीच में ले आएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस हैचिंग हो जाएगा। सबसे अंत में क्या करेंगे, इसका कास्ट शैडो बहुत जरूरी है। ये जिग जैग लाइन से हम फिल कर दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन को हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। चलिए, ये समझ में आया ना कैसे हम ड्रॉ करेंगे। इसको आपको बार बार देख के बनाने होंगे, सिर्फ यही ड्राइंग नहीं, हम ग्रुप में ड्राइंग दे देंगे या फिर आप अपने मन से भी एनिमल का ड्राइंग बना सकते हैं। अब देखिए, ये एनिमल ड्राइंग बनाने का मतलब क्या हुआ, क्यों हम बनाएंगे, तो आप जैसे एक एनिमल बना लिए, अब एनिमल से रिलेटेड आप इन्वायरमेंट बना लिए, तो वो आपका एक लैंडस्केप तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जंगल में हाथियां रहती हैं। अगर जंगल में रहेंगे वो हाथियां शहर की नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास बहुत छोटे बड़े हाथी को कर देंगे, हाथियों का झुंड बना देंगे। जस्ट इसके पीछे बहुत सारे ट्री बना देंगे और इसको एक रास्ता बना देंगे। दूसरा चीज, अगर शहर की हाथियां होंगी तो इसके ऊपर कुछ लोगों को बैठा देंगे, इसके जस्ट ऊपर कुछ डिजाइन लगा देंगे, ठीक है। इसके पैर में एक वो होता है जंजीर को बांध देंगे और आसपास कुछ लोगों को दिखा देंगे, मेला लगा हुआ है उसको दिखाएंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट से आप बहुत सारा चीज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तब इसके आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। आगे फिर से एक और एनिमल बताते हैं हम। ये जो भी एनिमल है, अब हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। और ये जो हम बना रहे हैं, ये सारे फोर्स लाइन से बना रहे हैं।
ये थोड़ा बहुत पीछे चला जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आगे चला जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको ठीक किया जाएगा अभी। किसी भी कीमत पे ये दोनों सब बराबर होने चाहिए। ये हो गया, बहुत आसान तरीका है बनाने का। अब इसमें समझने का ये है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप आप समझिए। यहाँ पे एक चौकोर है, ठीक है, जो हम पहले बता चुके हैं। एकदम चौकोर शेप लेना है। चौकोर शेप लेने के बाद से यहाँ पे एक ऑब्लिक लाइन, और ये जस्ट बीच में ऐसे इनको दिखा देने हैं। और ये गर्दन इसका ऐसे सीधा होता है गर्दन, और जस्ट नीचे इसका ऐसे एक शेप लटका हुआ रहता है। फेस में थोड़ा सा ध्यान देना है, और कान में ध्यान देना है। इस मतलब इसका कान ऐसे सीधा खड़ा रहता है, मतलब नीचे की तरफ खड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे हम बना दिए, देखिए ध्यान से, ये ऐसे नीचे की तरफ खड़ा रहता है। आंख जो होगा, अगर साइड व्यू है तो ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे बना रहा है। और यहीं पे इसके टेंटिकल बहुत बड़े बड़े निकले रहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी देखे होंगे पास से। टेंटिकल बहुत बड़े बड़े निकले रहते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस हमको दिखाना है, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा साफ बना दें। यहाँ ज्यादा हम साफ बनाएंगे तो ड्राइंग फेक लगेगा। यहाँ पे ब्लैक शेप होता है, नोज जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनिंग भी होते हैं। अगर ये घरेलू हुआ, जैसे कि मतलब अगर जंगल में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये घरेलू हुआ तो क्या होगा, तो इसमें कुछ हम शेप बना देंगे। और यहाँ घंटी लगा देंगे, और अब कुछ घास दे देंगे। ये जिसमें खाना खाता है लोग, इसको नाद बोलते हैं, तो ये एक नाद बना देंगे। अगर इससे रिलेटेड ड्राइंग बनाना होगा तो अगर घरेलू है तो आसपास जरूर घर बनाएंगे। ये घर इतना छोटा है, यानी कि इस एनिमल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। और भी बहुत दूर घर बना देंगे। ये सड़क हो गया। जब घर बनाएंगे तो ट्री वगैरह भी बना देंगे।
समझ में आया ना कैसे हम क्रिएट करेंगे? किसी भी एनिमल्स को बना लिए, उसके बाद से उससे रिलेटेड हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे। अब जस्ट इसके आगे जाएंगे, आगे हम बताते हैं। ये आपको इसलिए सब बताया जा रहा है ताकि आप लोग कुछ ड्रॉ करें। आगे हम बता रहे हैं जैसे कि और भी कुछ पालतू जानवर होते हैं। अच्छा एक चीज बता देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बना रहे हैं बकरी को, ठीक है? तो बकरी जब बना लेंगे तो भेड़ भी आप बना लेंगे। जब भेड़ बन जाएगा तो हिरन भी बन जाएगा। तो एक से रिलेटेड 3-4 ड्राइंग बन जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो और भी एनिमल्स बन जाएंगे। बकरी का जो पीछे का पैर होता है थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ रहता है, याद रखेंगे। आगे का पैर सीधा रहता है। ये भी हमेशा घास वगैरह खाते रहते हैं। इनका जो कान होता है नीचे लटका रहता है, ठीक है? कान में किसी तरह का ये आप कड़कपन नहीं देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इसका जो फेस है थोड़ा सा लंबा कर दिए, लंबा यानी कि सिर्फ हम फेस बना रहे हैं। और ये जो है ट्रायंगुलर शेप में कर देंगे, ऐसे हम कर दिए, ठीक है? कान जो है इस डायरेक्शन में, आंख जो है ठीक वैसे ही बना देंगे। अब ये हिरन हो जाएगा। हिरन के अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारे आ जाएंगे। अब मेल या फीमेल, मेल शायद हिरन में वो होता है, इसका सिंग होता है जिसको 12 सिंग हम बोलते हैं। ये मेल हिरन का हो जाता है, और फीमेल के शायद नहीं होते। तो समझ में आया क्या इसमें चेंजिंग की है? तो बस इसका फेस थोड़ा सा आगे कर दिए, ये चेंज हो गया। बॉडी वही रहेगा। बॉडी में थोड़ा सा अंतर ये होगा, पैर इन लोग का थोड़ा छरहरा रहेगा, यानी कि थोड़ा लंबा रहेगा पैर। और ये जो बॉडी है, ये पेट बना ही देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा हल्का सीधा रहेगा। अब देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और हम कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर डॉग हम बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, तब क्या होगा? तो इसी में हम इसको बनाते हैं। ये जो फेस है थोड़ा सा हम नीचे की तरफ कर लेंगे। थोड़ा सा हम डार्क इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ में आए।
कान जो होगा थोड़ा सा ऐसे, चलिए थोड़ा सा हम अलग बना रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये जो बस बस पेट समझिए, कुत्ते का पेट जो होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है, तो यहाँ हम बना रहे हैं। पहले इसका फेस समझिए। कुत्ता का जो नोज होता है आगे एक ब्लैक शेप में दिखता है, जस्ट इसके नीचे से इसका माउथ बस रहता है। कुत्ते को इसलिए मुंह खोला हुआ दिखाया जाता है क्योंकि एनी टाइम ये अपना जबड़ा खोले हुए रहते हैं। यहाँ पे आइज जाता है। अब ये इन लोग का कान ऐसे हो जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकल के नीचे झुका रहता है। फिर ये गर्दन ऐसे ही सेम रहता है। ये थोड़ा सा दबा रहेगा। इनका पंजा ऐसे रहता है। अब जो पेट होगा इनका थोड़ा सा पतला होगा। हाँ पूछिए, किसी को पूछना है? किसका गलती से ऑडियो अनम्यूट हो गया? इसमें देखिएगा कि कुत्ते का पूंछ जो होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में रहता है, और कभी कभी कुत्ते का पूंछ थोड़ा सा लंबा भी रहता है, इतना बड़ा, और कभी कभी छोटा भी रहता है। वो अलग अलग नस्ल के कुत्ते पे डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए, इसका पैर जो होता है हमेशा आगे वाला पैर हमें तना रहता है, मतलब एकदम सीधा रहता है, और पीछे वाला पैर में कर्व लाइन ज्यादा रहता है। ये पेट जो होता है वो काफी छोटा होता है, और आगे का हिस्सा होता है वो काफी बड़ा होता है। यानी कि आगे एक बड़ा सर्कल ले लेंगे और पीछे एक छोटा सर्कल ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर समझ में। हमको तो डाउट ही लग रहा है सब पे, लग रहा है कि सब कुछ सो गया है। हाँ हम नहीं। अच्छा, ये जितने भी हम सब ड्राइंग बना रहे हैं एनिमल से, ये किसी ना किसी सीन में इसको फिट करना है। ऐसा नहीं कि एनिमल ड्राइंग बना लिए बस ये अलग इनका टॉपिक है, नहीं। ये ओवरऑल सारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो किसी ना किसी सीन में हमको फिट करना है, इसलिए ये सब जानकारी दिया जा रहा है। और याद रखेंगे, जब तक एक ही ड्राइंग को बार बार नहीं बनाएंगे तब तक ड्राइंग नहीं आएगा। आपको एक ही ड्राइंग को बार बार आपको बनाने पड़ेंगे, तब आपको ड्राइंग आ जाएगा। अब इसके आगे हम बता रहे हैं। अब चलिए इसके आगे बता रहे हैं। जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, अगर घोड़े को मूवमेंट शेप में बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, या फिर खड़े जब शेप में रहेंगे तो वो कैसे बनेंगे। क्योंकि हॉर्स जो होते हैं वो हॉर्स काफी ड्राइंग में देखने को मिलते हैं, तो हॉर्स ड्राइंग अगर आप सीख लेते हैं तो काफी जगह इसको आप बना सकते हैं। तो हॉर्स ड्राइंग का सबसे पहले आप उसका फेस समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। फिर जस्ट यहाँ के बाद एक और सर्कल हम बनाएंगे।
और यहाँ के बाद से एक और सर्कल बड़ा, 3 सर्कल हम बड़ा बनाए। ये अपने तरफ से हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये शेप लिए और थोड़ा ये अंदर शेप गया, फिर ये बाहर गया, फिर ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये 3 शेप मिल गया हमको। यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकाले मसल्स, फिर ऐसे, फिर ये अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे इसका हो जाएगा फेस, माउथ। ये हिस्सा यहाँ पे करके हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पे एक हम लाइन कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा हम डीप कर दिए हैं, इसको ज्यादा ना करके हम हल्का करते हैं। यहाँ पे इसका आंख बनाते हैं। अच्छा, जो घोड़ा का जो कान होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। कभी देखे हैं कि नहीं? देखे हैं जैसे, कभी गौर नहीं किए हैं? नहीं देख जी सर, कभी ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, ड्राइंग में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बस थोड़े थोड़े अंतर से सारे एनिमल चेंज हो जाते हैं। इसके ऊपर हेयर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका फेस जो होता है वो और थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, जैसे ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये गधा हो जाएगा। उनका भी कान छोटा होता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर गधा का अगर आप देखेंगे फेस, तो घोड़ा से तो मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो फेस होता है गधा का, वो काफी मतलब बड़ा होता है, भद्दा टाइप का दिखता है घोड़े की तुलना में। भद्दा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा हम बोल सकते हैं। लेकिन घोड़े का जो होता है वो पतला, थोड़ा सा लंबा, एज ए ट्रायंगुलर शेप में होता है। और एक और होता है खच्चर। नहीं देखा। खच्चर का, हाँ, खच्चर का भी जो फेस होता है ना, इसी से मिलता जुलता है। ये तो एक फॉर्मूले के तौर पे बना है। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नोच के लिए ये लाइन ले लिए। अच्छा, हमेशा ये ऐसा निकला इसलिए रहता है क्योंकि मतलब इनके माउथ में कुछ ना कुछ इसमें धागा टाइप का लगा रहता है, जो अपना मुंह कभी जल्दी बंद नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इसका हेयर बना लेंगे, ये इसका ये हो जाएगा। एक और आसान तरीका, अगर आप इसको फ्रंट से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो एक डम्बेल शेप ले लेंगे। डम्बेल शेप यानी कि ऐसे कर्व शेप मान ले, जैसे ग्लास होता है ना, एक कांच का ग्लास आप देखें, वाइन ग्लास जिसको बोलते हैं, वो ले लेंगे। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद से ये शेप बना लेंगे। यहाँ पे आईज के लिए एक शेप बना लेंगे। फिर ये आपका हो जाएगा कान। देखिए कितना इजी है, अगर सामने फ्रंट शेप बना रहे हैं तो। ये समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, इसका अगर पैर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे?
पैर यहाँ पे आप सभी क्लियर समझिएगा। यहाँ बनाते हैं। ये एक सबसे ऊपर का पार्ट हो गया। इसके बाद से क्या होगा, बॉडी है इसका, समझिए इसका बॉडी। इसके बाद से क्या करेंगे, ये एक स्टेप हो गया। ये एक स्टेप के बाद से एक और स्टेप हो जाएगा। चलिए, ये एक शेप हो गया। फिर उसके बाद से ये एक शेप। ये शेप होने के बाद से डायरेक्ट हम इसका इसका हम लोग इसको खूर बोलते हैं, आप लोगों को पता है। ये देखिए कितना आसान है। ये एक शेप ले लेंगे, ये एक शेप ले लेंगे और ये शेप ले लेंगे। हाँ, औसतन यहाँ पे ध्यान देंगे, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा इसको रखेंगे। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा, या ये बहुत छोटा और ये बहुत बड़ा। अब आप ये देखेंगे, इसी को साइड से हम बना रहे हैं, जैसे ये फ्रंट व्यू हो गया। अगर इसी को साइड से बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक हम बना दे रहे हैं, तो एक शेप तो ये बना लेंगे। फिर ये एक शेप बनेगा, ये शेप इधर जाएगा और फिर ये इधर आ जाएगा। देखिए, ये दिख रहा है ना, ये जैसे हम लोग का पंजा होता है, तो हम लोग का जैसे पंजा होता है ना, पंजा यहाँ से मुड़ता है पैर का, तो सेम मान के चले कि यही है। एक यहाँ मुड़ा होता है, एक यहाँ मुड़ा होता है और एक ऊपर मुड़ा होता है। अब हम लोग का पैर थोड़ा सा देखिए, ये थाई हो गया और ये हम लोग का नी हो गया। ये हम लोग का पैर है। तो हम लोग का पैर का कहाँ कहाँ मुड़ाव है, तो एक मुड़ाव यहाँ है, एक मुड़ाव यहाँ है और एक मुड़ाव यहाँ है। आप लोग गौर करेंगे, ये जो मुड़ता है ये अंदर की तरफ मुड़ता है। भले हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ता है। ठीक है, उसी तरह एनिमल्स का भी होता है। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपेयर होगा। ये जहां का मुड़ाव है ये अंदर की तरफ मुड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो मुड़ाव है ये यहाँ पे मुड़ता है, तो इसका मुड़ाव यहाँ पे होता है। ये भी अंदर की तरफ जाता है, इसका मुड़ाव यहाँ होगा। अब ये जो मुड़ता है ये किधर मुड़ता है, इस साइड मुड़ता है कि इस साइड मुड़ता है, ए साइड मुड़ता है कि बी साइड मुड़ता है, बताइए। ए साइड। हाँ, ए साइड मुड़ेगा। तो सेम यही यहाँ पे भी आप देखेंगे, छोटा सा जो यहाँ पे बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। छोटा सा जो मुड़ाव है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये मुड़ाव है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये मुड़ाव है ये अंदर के डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो जैसे इंसान का होता है वैसे ही जानवरों का लगभग होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसके आगे और भी कुछ ड्राइंग हम बता देते हैं, जिससे थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि किस किस तरह के ड्राइंग हम बना सकते हैं। बर्ड्स के भी ड्राइंग आपको बनाने हैं, एनिमल्स के भी ड्राइंग बनाने हैं, और अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाने हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे हम ड्राइंग बना दिए।
गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ वहीं पे। ये जैसे एक गाय है जिसको हम पीछे के पोर्शन से देख रहे हैं और ये बैठी हुई है, ठीक है। ये सारा हम फोर्स लाइन में कर रहे हैं। वहाँ बैठे लोग ना, अभिषेक ये सब हटा दो ना, टोटल हटा दो। ये छोटा जो बछड़ा होता है, ये उसका इमेज है। इसके अलावा कोई अगर सामने से साइड में देख रहा है तो उसका भी इमेज हम लोग बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अगर इस साइड का पैर अगर दिखेगा तो ही बनाएंगे, थोड़ा सा दिख सकता है, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे एनिमल्स का पोजीशन हम बनाएंगे? जी सर। सबके घर में डॉग वगैरह होंगे ही, आसपास बिल्लियां होंगी ही। तो सबसे पहले करेंगे क्या, मतलब उसका फोटोग्राफ ले लेंगे, उसके बाद से उसको बनाएंगे, क्योंकि उसको हम बार बार देखते रहे हैं, ठीक है, तो वह आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा भी आप आसपास के मोहल्ले में भी बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख जाएंगे। सर तो हैं डॉग उस, जो बैठे होते हैं पूरा पैर आगे निकाल के, एक वो बना के दिखाइए। ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार डॉग के बारे में देख लेंगे, डॉग का फेस। ठीक है, अगर इसको हाइट से हम देखते हैं, अभिषेक शुभम का नंबर होगा ना, तो इसको भेज दो। कौन सा ईयर है इसका, कौन सा ईयर है तुम्हारा? फोर्थ ईयर का ड्राइंग इसमें होगा, सबका ड्राइंग भेजा। तुम्हारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का होगा। ये देख रहा है ना? यस। इसके पंजे की बात करें, पंजे कैसे होंगे? एक मिनट, अभिषेक थोड़ा राजेश के पास फोन लगाओ तो, फोन कर रहा है मेरे पास।
ये हो गया इसका पंजा, ठीक है। जस्ट इसके पीछे का भी एक पोर्शन निकला रहता है। अब बारी आती है इसको बैठे हुए कैसे दिखाएंगे। क्या वेटिंग जा रहा है? बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेस बड़ा हो गया है। अब इसको जस्ट हम थोड़ा दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। पूछो क्या बात है। सर क्लास ले रहे हैं। पूछो ना क्या बात है। बोलो हम पे भेजने के लिए अपने आप पे मंगाओ। तो जस्ट जब ऊपर से देख रहे हैं डॉग को या इस डायरेक्शन से देख रहे हैं डॉग को तो ये इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारा ड्राइंग हम भेज रहे हैं अभी, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाए कैसे हमको बनाने हैं। और इसको बनाने के बाद से 1 मिनट सभी कोई लाइन पे रहेगा। देखो हाँ देखे हुए हैं। बोल दो बाहर का करने के लिए, बाहर का स्टार्ट करने के लिए। तो कुछ ड्राइंग हम भेजते हैं, उस ड्राइंग को कोशिश कीजिए आप आज आप लोग बनाने के लिए और आज ही हमको भेजने के लिए, ठीक है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग ड्राइंग भेजिए। और ड्राइंग कोई नहीं आ रहा है तो उसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए एक ही ड्राइंग को। जो गड़बड़ हो रहा है कोशिश करेंगे कि अगला बार में वो सही हो जाए। मान के चले कि आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम ऐसे नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है। तो आप कोशिश करेंगे कि अगला बार में ये ना बने, ये ना बने, ये ना बने और ये सीधा हो। तो अगला बार में कोशिश किए कि ये ठीक हो गया लेकिन ये टेढ़ा हो गया, फिर कोशिश करेंगे कि ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। तो ऐसे निरंतर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपका हो पाएगा। लेकिन आप एक ही बार में प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे, नहीं बन रहा है तो कभी नहीं बनेगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बार बार। और ये सोचना होगा कि जो हम गलतियां किए थे वो अब हमको नहीं दोहराने हैं। तो धीरे धीरे गलतियां रिड्यूस होते चली जाएंगी और ड्राइंग बनते चला जाएगा। तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। और फिर हम ड्राइंग भेजते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर ग्रुप में आप लोग भेजिएगा या पूछिएगा। जी सर, थैंक यू सर।